नमस्कार साथियों, आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.2। ठीक है। और 1.2 में एक थ्योरम्स महत्वपूर्ण है। पहले इसको यहाँ पर आप समझें, उसके बाद अन्य क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारी थ्योरम से लेट पी वी आ प्राइम नंबर, मतलब पी एक क्या है, प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन पी डिविजिबल ए। तब यहाँ पर इस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग जो है पी ए को भी डिवाइड करेगा। मतलब पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये थ्योरम से बोलता है कि पी जो है ए को भी डिवाइड करेगा यहाँ पर। वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, यहाँ पर जो ए है वो एक कैसा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी को लेकर हमको आगे बढ़ाना है। तो हमारा क्या फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। हमको ये दिखाना है कि रूट फाइव कैसा है, इरेशनल नंबर है। यदि हम देखें जनरली तो रूट के अंदर कोई भी नंबर दिया, जैसे रूट टू ले लें, रूट थ्री ले लें, रूट सेवन ले लें, ये सभी के सभी जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। बट वह क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। जैसे रूट के अंदर यदि हम फोर लिख लें तो वो इरेशनल नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, वो रेशनल नंबर बनेगा। रूट के अंदर नॉन परफेक्ट नंबर दिए तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि रूट फाइव इरेशनल नंबर है। ये प्रूव करना है तो सही, लेकिन प्रूव करके आपको यहाँ पर शो करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इसका अपोजिट लेके चलते हैं। क्या लेते हैं, लेट अस एज्यूम टू द कंट्ररी दैट रूट फाइव इज रेशनल नंबर। ये रेशनल है, लेकिन हमने क्या है, कुछ समय के लिए इसको मान लिया कि रूट फाइव कैसा है, एक रेशनल नंबर है। ये हमने यहाँ पर इसको मान लिया। अब रूट फाइव रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर की कंडीशन होती है कि उसको ए अपॉन बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये हमने ले लिया सच दैट रूट फाइव इज इक्वल टू ए अपॉन बी। मतलब यहाँ पर ये है कि रूट फाइव को हम ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो भी रेशनल नंबर होता है तो रेशनल नंबर को आप ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो ए और बी क्या है, तो वेयर ए एंड बी आर इंटीजर नंबर, और इंटीजर नंबर है, और इनमें जो कॉमन फैक्टर है केवल वन यहाँ पर कॉमन फैक्टर यहाँ पर है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर क्या रूट फाइव क्या है, रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो ए अपॉन बी इसकी वैल्यू हमने मान ली। लेकिन यहाँ पर ए और बी जो है इनमें केवल कॉमन फैक्टर क्या है, वन है, ये हमने माना है। ठीक है, अब माना है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पर रूट फाइव है, तो बी को इधर लाएंगे तो रूट फाइव इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसका रूट हटाना है, रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों साइड हम इसमें क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, रूट फाइव बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। रूट फाइव बी का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर रूट फाइव का स्क्वायर यानी फाइव, और बी का स्क्वायर यानी बी इज इक्वल टू यहाँ पर ए स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको। यहाँ पर नंबर फर्स्ट हमने दे दिए, जो आगे आपको जरूरत पड़ने वाली इसकी है। ठीक है, फिर आगे चले यहाँ पर। अब देखो, तो फाइव बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, ए स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है फाइव बी स्क्वायर है, मतलब ये है कि ए स्क्वायर है फाइव के मल्टीपल में बना है। मतलब जो जो भी नंबर है उसके इनटू में यहाँ पर कितना है, फाइव तो है ही, और फाइव है, तो इसका मतलब ये निकला कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय फाइव। मतलब ए जो है, ए स्क्वायर है वो फाइव से डिवाइड होगा। और ए यदि फाइव से डिवाइड होगा, तो अभी हमने थ्योरम्स पढ़ी थी कि ए स्क्वायर फाइव से डिवाइड है तो ए भी फाइव से डिवाइड होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देन ए इज आल्सो डिविजल बाय फाइव। मतलब ए जो है वो भी फाइव से डिवाइड है। ए यहाँ पर ऐसा अपन को उस थ्योरम्स के द्वारा ये निकल कर आता है यहाँ पर। ठीक है, और यदि ऐसा आता है तो हम यहाँ पर जो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फाइव सी। फाइव सी क्यों लिखा, क्योंकि सी यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट राशि हम ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कांस्टेंट राशि है, कोई इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नंबर यहाँ पर हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, और ये ले लिया तो यहाँ पर देखो, अब जो हमने फर्स्ट वाला जो लिया था फाइव बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पर जो ए स्क्वायर है तो ए की जगह पर आप क्या लिख रहे हैं, फाइव सी लिख रहे हैं। तो फाइव बी स्क्वायर तो ऐसा कैसा, और ए की जगह पर फाइव सी लिखोगे तो फाइव का स्क्वायर और सी का स्क्वायर यानी 25 सी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हमको बी स्क्वायर बराबर निकालें, तो फाइव उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें 25/5 इंटू में सी स्क्वायर, फाइव से डिवाइड किया तो बी स्क्वायर इक्वल टू फाइव सी स्क्वायर अपन को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है,
अब आगे देखें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c अपना मिलता है, तो वहीं के वहीं फिर दोबारा पहुंच जाते हैं, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर है, मतलब बी स्क्वायर 5 से डिवाइड है, तो इसमें लिख देंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और बी स्क्वायर यदि 5 से डिवाइड है तो इसका मतलब बी जो है वो भी 5 से डिवाइड होगा, मतलब देन बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 यहाँ पर अपना हो जाएगा उसमें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या जो है ए भी 5 से डिवाइड है और बी भी 5 से डिवाइड है, जी हमने अभी देखा कि ए बी जो है 5 से डिवाइड है और बी भी 5 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब ए और बी में 5 जो है वो एक कॉमन फैक्टर है, जबकि हमने ये लिया था कि ए और बी में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब जी हमारा उल्टा बना, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, लेकिन हमको क्या मिला, कॉमन फैक्टर मिला। इसका मतलब ये है कि जो हमने एज्यूम किया था, जो माना था, वो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, और वही हमको गलत ही सिद्ध करना था उसमें, बट दिस कॉन्ट्रैक्टिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, हमने क्या लिया था कि ए एंड बी आर कैसे हैं, को प्राइम है, मतलब उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर आप क्या दिखा चुके, 5 दिखा चुके। इसका मतलब ये है कि जो हमने माना था, दिस contradiction has arisen because of our incorrect, मतलब हमने जो माना था वो कैसा है, गलत है, ठीक है। दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर, इसलिए रूट 5 कैसा है, कि हमने क्या माना था कि रूट 5 रेशनल नंबर जी हमारा कैसा है, गलत है, और रूट 5 रेशनल नंबर है जी गलत है, इसका मतलब जिसका जस्ट अपोजिट सही होगा, यानी सो भी conclude that रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, इसलिए रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, यही हमको उसमें दिखाना था, ठीक है। अब अन्य सभी क्वेश्चन केवल नंबर चेंज हो जाएगा, रूट 5 की जगह रूट 3 लिख दो, रूट 2 लिख दो, रूट 7 लिख दो, बाकी कॉमन स्टेप आपको इसी प्रकार यहाँ पर आपको चलाना उसमें, ठीक है। देखें सेकंड क्वेश्चन हमारा है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल, अब इसको भी आपको क्या क्या प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, अब आपको उस तरह से लंबा नहीं करना है, अब आपको केवल यहाँ पर जो है कि जैसे जो भी यहाँ पर प्लस माइनस इंटू दिया है, तो आपको केवल यहाँ पर रूट 5 ले आना है, रूट 5 रूट 2 जो भी यहाँ पर कुछ दिया है रूट वाले नंबर के इक्वल में ले आना है, क्योंकि ये रूट वाला नंबर हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये कैसा है, इरेशनल है, यदि आप पूरे को रूट के इक्वल में ले आओगे तो सभी आपका सिद्ध हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल, जी हमने यहाँ पर मान लिया, बिल्कुल जस्ट अपोजिट ही मान के चलना है, सभी में कॉमन चीज यहाँ पर चलने वाली है, पूरी एक्सरसाइज में जो भी 4-5 क्वेश्चन है वो इसी प्रकार यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो रूट 5 3 प्लस 2 रूट 5 रेशनल है, और इसके बाद हम क्या, वी कैन फाइंड टू को प्राइम इंटीजर नंबर ए एंड बी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर रेशनल है, तो दो इंटीजर नंबर ले लिए जो कैसे हैं, को प्राइम है, मतलब इनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर b जो है वो नॉट इक्वल 0, अब यहाँ पर जो a और b को प्राइम नंबर ले लिए, तो इस पूरे को हम 3 प्लस 2 रूट 5 को किसके इक्वल में लेंगे, a अपॉन b के इक्वल में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, जैसे मैंने ये लिख लिया, 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब इसमें आपको क्या है, पूरा का पूरा जो आपको सिद्ध करने का रहेगा, प्रूव रहेगा, तो वो क्या करना है आपको, कि रूट 5 के इक्वल में लाना, मतलब रूट 5 के अलावा जो भी है उसको राइट साइड आप ट्रांसफर कर दो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो पहले जैसे क्या, 2 रूट 5 इज इक्वल टू 3 को उधर ले जाते हैं, तो ए अपॉन बी माइनस में 3, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, b का इधर इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए माइनस 3 b अपॉन में b हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को और उधर ले जाएंगे, 2 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब अपॉन में पहुंच जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूट 5 इज इक्वल टू ए माइनस 3b अपॉन में
टू बी, ठीक है, 2 और इधर आ गया। अब रूट 5 इक्वल टू क्या आ गया, ए माइनस 3b अपॉन में 2b। अब यहाँ पर आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि रूट में के में कोई भी नॉन परफेक्ट नंबर आता है तो कैसा होता है, इरेशनल होता है। और इधर जो नंबर है ए माइनस 3b अपॉन में बी, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ए जो है इंटीजर नंबर है, बी इंटीजर नंबर है, और इनकी कैलकुलेशन से कोई भी नंबर बनेगा तो इंटीजर मतलब रेशनल नंबर ही बनेगा। तो इसकी लेफ्ट साइड जो है वो कैसा है, इरेशनल नंबर है, और राइट साइड जो है इधर वो कैसा है, यहाँ पर रेशनल नंबर है यहाँ पर। इसका मतलब ये तो क्या है, मतलब गलत हो रहा है। इधर क्या रूट 5 रेशनल नंबर और इधर इरेशनल नंबर, तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं। तो इसी को अपन को थोड़ा सा भाषा में यहाँ पर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा निकला क्या कि a माइनस 3b अपॉन 2b कैसा है, रेशनल नंबर है, वट रूट 5 कैसा है, इरेशनल नंबर है, और दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहा है। मतलब ये तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इसका मतलब ये है कि दिस कंट्रैक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रूट 5 कैसा है, इरेशनल है, और ये कैसा है, रेशनल है। तो ये कैसा हो रहा है, विरोधाभास आ रहा है, कंट्रैक्ट आ रहा है, और विरोधाभास आ रहा है कि इधर क्या रेशनल है और इधर इरेशनल है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, संभव है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब आवर असेम्पशन दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल इज फॉल्स। मतलब जो हमने असेम किया था, हमने माना था कि 3 प्लस 2 रूट 5 कैसा है, रेशनल नंबर है, ये कैसा है, गलत है। और 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर है, गलत है। तो इसका मतलब सही क्या निकला, तो इसका मतलब 3 प्लस 2 रूट 5 कैसा है, इरेशनल नंबर ही है, यानी कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल, ठीक है। ये हमको उसमें दिखाना था यहाँ पर, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे तो उनमें आपको क्या है, इस प्रकार जब प्लस माइनस में इंटू में आएगा तो रूट के इक्वल में पूरे को कर दो, और उसके बाद पूरी की पूरी लैंग्वेज आपकी यही की ही रहने वाली है, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इसमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन रूट 2, सेकेंड क्वेश्चन है 7 रूट 5, और थर्ड क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 5। इनको करने का तरीका सेकंड जैसा ही रहेगा, मतलब आपको रूट के इक्वल में पूरा यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो इसका जैसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 1 अपॉन रूट 2 है, इसको आपको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो लेट 1 अपॉन रूट 2 इज रेशनल नंबर, मतलब इसका बिल्कुल आपने क्या किया, अपोजिट ही यहाँ पर ले लिया, रेशनल दिखाना है, इसलिए मैंने इनको क्या रेशनल ही यहाँ पर मान लिया। और रेशनल का जो स्टेप गलत बनेगी कहीं पर भी, तो वो आप यहाँ पर प्रूव हो जाएगा कि वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। हर बार यहाँ पर आपको इसी तरह से यहाँ पर चलाना है, ठीक है। अब ये 1 अपॉन रूट 2 इज रेशनल नंबर है, तो फिर यहाँ पर क्या, वी कैन फाइंड 2 को प्राइम इंटीजर नंबर। तो हमारे पास दो यहाँ पर क्या को प्राइम नंबर होंगे यहाँ पर, और वो दो प्राइम को प्राइम नंबर जैसे हमने ए एंड बी ले लिया, ठीक है। और इनमें यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वो कंडीशन है केवल 1 के अलावा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार है, तो इसका मतलब ये है कि जो 1 अपॉन रूट 2 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर a अपॉन में b यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब आपको क्या है, इनका क्रॉस गुणा कर इंटू करना है। तो देखें a का इधर करेंगे तो क्या आएगा, रूट 2 इंटू ए इक्वल टू बी, ठीक है। अब हमको रूट वाले को एक साइड रखना है और बाकी को पूरे को दूसरी साइड यहाँ पर ट्रांसफर करना है। ये हर बार यही तरीका आपका चलेगा, ठीक है। तो रूट 2 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर ए को उधर ले जाएंगे तो बी अपॉन में ए आ जाएगा, ठीक है। रूट 2 इक्वल टू बी अपॉन में ए आ गया। अब यहाँ पर देखो वही क्या है, मतलब अपोजिट चल रहा है। कैसा चल रहा है कि रूट 2 आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि रूट 2 अपने आप में कैसा है, इरेशनल है, और बी अपॉन ए जो है वो रेशनल है। बी अपॉन ए रेशनल क्यों है, क्योंकि बी और ए क्या है, फॉर इंटीजर नंबर है, ठीक है। इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इंटीजर नंबरों से जो भी नंबर बनेगा वो रेशनल नंबर ही होगा। और रूट के अंदर कोई भी यहाँ पर यदि नॉन परफेक्ट नंबर दिया है तो वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पर उल्टा चल रहा है, मतलब ये है कि इधर इरेशनल नंबर है और इधर में यहाँ पर क्या है, रेशनल नंबर यहाँ पर दे रखा है, और दोनों इक्वल हैं, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ी सी भाषा आपको इसको क्लियर
करना होगा यहाँ पर, ठीक है, जो पिछली क्वेश्चन में भी हमने किया था। देखें तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बी अपॉन ए इज रेशनल बट रूट टू इज इरेशनल, ठीक है, बी अपॉन ए कैसा है, रेशनल है, और रूट टू कैसा है, इरेशनल नंबर यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रूट ए इज रेशनल विच कंट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल, ठीक है, जो यहाँ पर इसमें आ रहा है कि रेशनल के इक्वल में इरेशनल आ रहा है, कि रूट टू यहाँ पर क्या रेशनल दिखा रहा है, जबकि जैसा कैसा आ रहा है, विरोधाभास, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट टू तो अपने आप में कैसा है, इरेशनल नंबर है यहाँ पर, ठीक है। हेंस आवर असम्पशन इज फॉल्स, मतलब जो हमने ऊपर जो माना था, ये माना था लेट, यहाँ पर जो माना था रेशनल माना था, ये हमारा कैसा है, गलत है, फॉल्स है। और यदि यहाँ पर रेशनल नंबर है, ये फॉल्स है, इसका मतलब ये निकला कि वन अपॉन रूट टू इज कैसा है, रेशनल नंबर है, वन अपॉन रूट टू कैसा है, इरेशनल नंबर है। यही हमको यहाँ पर प्रूफ उसमें दिखाना था यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रूट 7 रूट 5, इसको हमको क्या प्रूव करना है, ये यहाँ पर क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो प्रोसेस सभी की वही रहेगी, अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया वही। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट 7 रूट 5 इज रेशनल, ठीक है, इरेशनल इसको प्रूव करना है, लेकिन हम इसका जस्ट अपोजिट लेके यहाँ पर चलते हैं कि लेट 7 रूट 5 इज कैसा है, रेशनल नंबर है, ये हमने यहाँ पर क्या कुछ टाइम के लिए ले लिया उसमें, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, तो जब यहाँ पर ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है तो हम क्या पाएंगे कि वी कैन फाइंड टू कोप्राइम इंटीजर नंबर ए एंड बी, दो हमारे पास ए एंड बी इंटीजर नंबर किस प्रकार होंगे, कि यहाँ पर क्या है, सच दैट कि 7 रूट 5 इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए अपॉन में बी, ठीक है, 7 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन में बी। इसको सॉल्व करेंगे, और इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर रूट 5 को लेफ्ट साइड में रख के और सभी को राइट साइड में आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब 7 है तो 7 को हम इधर लाते हैं, तो 7 इंटू में इधर जाएगा तो अपॉन में पहुंच जाएगा, मतलब रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन में 7 बी अपना हो जाएगा, ठीक है। रूट 5 7 उधर गया तो क्या बन गया अपना, ए अपॉन में 7 बी हो गया, ठीक है, 7 को इधर ले आए। अब रूट 5 इज इक्वल टू क्या आया, ए अपॉन में 7 बी। अब यहाँ से ही अपना क्या है, कुछ हमको लाइनें लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि रूट 5 जो है वो कैसा है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही, कि कोई भी रूट में नंबर आता है जो नॉन परफेक्ट है वो इरेशनल नंबर होगा। और इधर देखें तो ए अपॉन में 7 बी, तो ए यहाँ पर क्या है, इंटीजर नंबर है, बी इंटीजर नंबर है, तो इन इंटीजर नंबर से मिलकर कोई भी जब नंबर बनेगा तो वो अपने आप में रेशनल नंबर ही होगा, मतलब यहाँ पर ए अपॉन 7 बी वो क्या है, रेशनल नंबर है, और रूट 5 कैसा है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब यहाँ पर देखो, ए अपॉन 7 बी इज रेशनल नंबर। अब ए अपॉन 7 बी रेशनल है, तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वल में है वो भी कैसा है, रेशनल नंबर ही है। देयरफॉर रूट 5 शुड बी रेशनल नंबर, मतलब जब रेशनल नंबर के इक्वल में भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, मतलब रूट 5 भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। बट हम जानते हैं, पहले ही हम पढ़ चुके हैं, जिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, ये तो क्या है, जो फैक्ट जो है उसका कैसा है, अपोजिट है। रूट 5 इज इरेशनल, क्योंकि रूट 5 इरेशनल नंबर है, और इसका कैसा हो रहा है, ये कंट्राडिक्ट हो रहा है, मतलब उसका विलोम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, रेशनल नंबर है यहाँ पर, ये यहाँ पर इसमें बता रहा है, लेकिन रियल में रूट 5 कैसा होता है, इरेशनल है, तो इसका कैसा चल रहा है जी, उल्टा आ रहा है, रूट 5 को कैसा आना चाहिए, इरेशनल, लेकिन जब हम इसको लेकर चले तो कैसा कैसा आ रहा है, रेशनल नंबर यहाँ पर आ रहा है, तो उसका विरोधाभास यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने जो ऊपर जो मान रखा था, आवर असेम्पशन दैट 7 रूट 5 इज रेशनल इज फॉल्स, हमने जो ऊपर मान रखा था, क्या माना था कि 7 रूट 5 इज रेशनल नंबर है, ये कैसा है, फॉल्स है, मतलब गलत हम यहाँ पर मान चुके हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, 7 रूट 5 इज रेशनल इज फॉल्स है, यदि यह गलत है कि ये 7 रूट 5 कैसा है, रेशनल नंबर है, ये चीज गलत है, इसका मतलब जस्ट इसका अपोजिट कैसा होगा, सही होगा, यानी कि हेंस 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर, और यही हमको यहाँ पर प्रूव उसमें करना था यहाँ पर, ठीक है। देखें थर्ड का थर्ड क्वेश्चन है, 6 प्लस रूट
टू को क्या प्रूव करना है आपको? प्रूव दैट कि यहाँ पर कैसा है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, प्रोसेस इसमें भी वही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे को पहले हम क्या ले लेते हैं, रेशनल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, यानी हमने ले लिया लेट 6 प्लस रूट टू बी रेशनल नंबर, जी हमने यहाँ पर ऐसा मान लिया। अब ये 6 प्लस रूट टू जो है रेशनल नंबर है, तो फिर ये क्या है, रेशनल नंबर मतलब ए अपॉन बी के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, वी कैन फाइंड टू को प्राइम इंटीजर नंबर ए एंड बी। ठीक है, तो हमारे पास दो को प्राइम इंटीजर नंबर इस तरह से होने चाहिए। कैसे कि यहाँ पर क्या 6 प्लस रूट टू इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए, यहाँ पर ए अपॉन में बी, ऐसा नंबर यहाँ पर ऑलरेडी। अब यहाँ से आपकी वही प्रोसेस है कि यहाँ पर आपको करना क्या है कि लेफ्ट साइड में केवल रूट वाले नंबर को लिखना है और राइट साइड में टोटल बिना रूट वाला जो भी शेष है उसको यहाँ पर राइट साइड में कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 6 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब यहाँ पर रूट टू और इधर ए अपॉन बी और 6 इधर गया तो माइनस का होगा, तो -6 है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखें यहाँ पर रूट टू और बी का इंटू करेंगे 6 में तो क्या हो जाएगा, ए -6 बी अपॉन में बी। ठीक है, और यहीं पर यही विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो ए बी जो है वो क्या है, इंटीजर नंबर है, और इंटीजर नंबर से कोई जब यहाँ पर क्या नंबर बनेगा वो रेशनल नंबर होगा, और इधर रूट टू जो है कैसा है, इरेशनल नंबर, मतलब ये रेशनल है और ये इरेशनल है। तो इसी को अपन को थोड़ा सा भाषा में लैंग्वेज में थोड़ा लिखना है। क्या है कि ए -6 बी अपॉन बी कैसा है, रेशनल नंबर, और ये रेशनल है तो इसके इक्वल में भी क्या आना चाहिए, रेशनल आना चाहिए। मतलब रूट टू शुड बी रेशनल नंबर, मतलब रूट टू भी कैसा होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन रूट टू रेशनल नंबर होने चाहिए, लेकिन ये तो फैक्ट नहीं है। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट टू इज रेशनल इरेशनल नंबर। तो ये तो इसका विरोधाभास है, इसका कैसा है, कंट्राडिक्ट हो रहा है कि रूट टू तो कैसा है, इरेशनल नंबर होता है, ये फैक्ट ही है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, रूट टू इरेशनल आ रहा है, जो कि कैसा है, विरोधाभास है, मतलब गलत है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हुआ, जो क्या देयरफॉर आवर असेम्पशन दैट 6 प्लस रूट टू इज रेशनल इज फॉल्स, हमने जो यहाँ पर जो माना था कि 6 प्लस रूट टू कैसा है, रेशनल है, जी कैसा है, फॉल्स है। ठीक है, और 6 प्लस रूट टू रेशनल है, ये यदि गलत है तो इसका अपोजिट सही होगा, यानी कि अब इसका मतलब ये है कि 6 प्लस रूट टू इज रेशनल नंबर। ठीक है, प्रूव दैट, यही हमको उसमें प्रूव यहाँ पर करना था। ठीक है, इस प्रकार यह संपूर्ण एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 1.2।